एक बार पुनः स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे रहीम दास जी के द्वारा रचित दोहा शीर्षक पाठ का जो इनका अगला दोहा है, 9 नंबर का दोहा है, जो कि इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। इसका हम आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिखने का बिल्कुल आसान तरीका बताएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को आप अपने सहपाठियों में भी शेयर करते रहें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी लाभ होता रहे। और आपसे एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि लिखने से आधा याद होता है। और एक बात और है, जब आप लिखते हैं तब आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाती है, अर्थात जब आप लिखने का अभ्यास करते हैं तो आपकी अच्छी राइटिंग हो जाती है। आपको तरीका पता चल जाता है कि हमें परीक्षा में कितने समय में कितना लिख देना है, अर्थात कितने समय में कितने प्रश्नों का उत्तर लिख देना है और कैसे लिखना है। तो चलिए, इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो किसी भी दोहे का या पद्यांश का संदर्भ लिखने से पहले उसका जो है प्रथम के 2 शब्दों को अथवा 3 शब्दों को, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रहीमन धागा और अंतिम के 2 शब्दों को लिख रखा है ब्लैक पेन से। सेम यदि आप इसी तरह से लिखते हैं तब आपकी नोट्स भी अच्छी लगेगी देखने में, और आप जब परीक्षा में ऐसे लिखेंगे तब आपका स्कोर भी अच्छा होगा। तो संदर्भ हेडिंग इस तरह से आपको डालना है, और मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया है जो कि रहीम दास जी के दोहा शीर्षक पाठ से रिलेटेड वीडियो है, सभी में एक समान संदर्भ आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संदर्भ प्रस्तुत दोहा। एक बार मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आप अपनी नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि लिखने से बहुत अच्छा लाभ होगा। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? रहीम दास जी हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित किस पाठ से है? दोहा शीर्षक पाठ से है, जिसके रचयिता कौन हैं? रहीम दास जी हैं। और आपको ध्यान देना है संदर्भ लिखते समय कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, के काव्य खंड भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है, में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता कौन हैं? रहीम दास जी हैं। रचयिता कौन हैं? रहीम दास जी हैं। और आप कवि अथवा रचयिता का नाम भी ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा? इस तरह से आपको हेडिंग डालना है प्रसंग, और प्रसंग में लिखेंगे आप, प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम संबंधों को कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत दोहे के द्वारा रहीम दास जी कहते हैं कि कभी भी हमें प्रेम संबंधों को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हमारे प्रेम संबंध समाप्त हो जाते हैं तो वह दोबारा उसी तरह से नहीं जुड़ते, और जुड़ते भी हैं तो वह कैसे जुड़ते हैं, इस दोहे के द्वारा कवि ने बड़ी ही अच्छी बात कही है। चलिए मैं आपको इसकी सरल व्याख्या बता दूं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इस दोहे की व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे। रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। कविवर रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो, प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो, क्योंकि जिस प्रकार से धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता है, और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है? गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार से प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना
कठिन हो जाता है। रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। कविवर रहीम जी क्या कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, मत तोड़ो चटकाए, उसे चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि टूटे ते फिर ना जुड़े, यदि वह टूट जाता है तो वह नहीं जुड़ता। यदि प्रेम रूपी धागे को तोड़ दिया जाता है तो वह जोड़ने से नहीं जुड़ता, और टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। और जब वह जुड़ता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। इसलिए कविवर रहीम दास जी कहते हैं कि हमें प्रेम रूपी धागे को चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से धागा एक बार टूट जाता है तो वह जोड़ने से नहीं जुड़ता। टूटे ते फिर ना जुड़े, वह जोड़ने से नहीं जुड़ता, जुड़े गांठ पड़ जाए। और यदि जोड़ा जाता है उसे तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमें प्रेम रूपी धागे को अर्थात प्रेम रूपी संबंध को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। कवि ने धागे के उदाहरण से प्रेम रूपी संबंध के महत्व को बताने का प्रयास किया है कि हमें प्रेम रूपी संबंध को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम उसे तोड़ देते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, दरार पड़ जाती है। और जब हम उसे जोड़ते हैं अर्थात जिस प्रकार से धागा टूट जाता है तो उसे जोड़ने पर गांठ देनी पड़ती है, तो प्रेम रूपी संबंध टूट जाने पर उसे यदि हम जोड़ना चाहें तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए हमें प्रेम रूपी संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। तो इस दोहे की व्याख्या आप कैसे लिखेंगे, रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है व्याख्या इस तरह से ब्लैक पेन से, और क्या हो जाएगी इसकी व्याख्या कि कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कि कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता, और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना कठिन हो जाता है। इसलिए प्रेम संबंध को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, टूटे तय फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, अर्थात प्रेम रूपी संबंध को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि हम उस प्रेम रूपी संबंध को तोड़ देते हैं तो उसे जोड़ने में क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। कि जिस प्रकार से यदि धागा टूट जाता है तो उसे जोड़ने पर क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से प्रेम संबंध को भी नहीं तोड़ना चाहिए, उसे भी बरकरार बनाए रखना चाहिए। तो इसका जो है काव्यगत सौंदर्य आपको कैसे लिखना है, इस तरह से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। पहला बिंदु है प्रेम संबंध बहुत कोमल होते हैं, इन्हें सावधानी पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जो प्रेम संबंध होता है बड़ा ही कोमल होता है, इन्हें हमें सावधानी पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जरा सी बात पर ये प्रेम संबंध टूट जाते हैं और टूटने के बाद ये दोबारा नहीं जुड़ते, और यदि जुड़ते भी हैं तो उसमें क्या पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। अगला बिंदु है भाषा। भाषा क्या है, इस दिए गए दोहे की भाषा है ब्रज भाषा। और अगला बिंदु है रस, तो यहाँ पर रस कौन सा है, शांत रस है। और अगला बिंदु है छंद, तो यह जो है पद्यांश कह सकते हैं या दोहा तो है ही, तो यह किस छंद में है,
दोहा छंद में ही है। और अगला बिंदु है अलंकार, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और आप अलंकार से संबंधित वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जीवन परिचय से संबंधित वीडियो भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों में शेयर करते रहना है और हमारे चैनल के साथ जुड़ करके आप अपनी नोट्स भी बनाते रहें। हम आपको बोर्ड परीक्षा तक, यानी जो आपकी परीक्षा होगी उस तक अच्छे से तैयार कर देंगे, हर एक एक चीज़ तैयार करा देंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि लिखने से आधा याद होगा और आपको लिखने से ही तरीका पता चलेगा, यानी आपको किस तरह से अपनी बोर्ड परीक्षा में लिखना है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपनी नोट्स बनाते रहिए। जय हिंद।